गाइस मैं प्रकाश राज बरनाड। कल का डिस्कशन कर लेते हैं। और कल मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। एफआईएस डीआईएस डेटा, मिड कैप निफ्टी, फिनांस निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स निफ्टी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है। अभी आज का जो हाई था इसका, वो हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हाई को मार्क करना चाहिए क्योंकि 300 के ऊपर ये प्लस में जा सकता है मार्केट, और कितना जा सकता है इसको भी हम लोगों को देखना है। तो अभी 400 का इसका हाई था, 400 के ऊपर सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 22,500 का टारगेट है। और बंद कहाँ पे हुआ है? 350 पे। ये अगर 300 के ऊपर अगर रहता है तो बाय इन डिप हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लेवल दे दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। सेकंड पॉइंट डाउन साइड का लेवल ले लेना आप। 22,300 के नीचे अगर आता है तो फर्स्ट टारगेट 200 या 100 पॉइंट का होगा। देन दूसरा टारगेट होगा 22,100 का। यहाँ तक आपको इजी अप्रोच मिल सकता है। अब यहाँ से जो गैप था ये इतना ही बड़ा गैप नहीं था। 500 का गैप एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और ये यहाँ पे साइडवेज जाके, और ये यहाँ पे साइडवेज जाके ही यहाँ पे साइडवेज जाके ये रेंज निकाला है। तो कुछ सेंस बनता है ये 2% का डाउनफॉल था, राइट। तो ये 2.5% के आसपास का अपसाइड का मोमेंटम है। तो यहाँ से 2.5% मतलब 600 तक तो भी यहाँ पे जाना चाहिए। 600 650 मिनिमम है। ये क्या था? ये बस डिस्कशन था। अभी कौन से लेवल के ऊपर? 22,500 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मिल सकता है, जो कि ट्रेंड भी चेंज कर सकता है। लेकिन 300 के ऊपर बाय इन डिप में रहेगा, 400 के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, ठीक है। आते हैं निफ्टी बैंक में, उसको चेकआउट करते हैं। और चलो वो टेलीग्राम पे ही देखते हैं। अभी देख लेना, आज बैंक निफ्टी को मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, और निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ये पूरा दिन स्टक रहा। तो इसके लिए क्या है ना, 48,600 650 का इसका हाई था। तो ये 500 पे ये बंद है, और 48,400 के नीचे अगर रहा तो 200 देन 48,000 आ सकता है। 48,500 के ऊपर है तो 650 पहला टारगेट रहेगा, देन 800, देन 800 के बाद 900, देन 49,000 तक का इजीली अप्रोच आपको यहाँ पे देता हुआ मार्केट मिल सकता है, ठीक है। और ऑप्शन चेन डेटा चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन चेन बेरिश है क्या? इतना ऊपर जाने के बाद भी मार्केट 21,16,000 21,71,000 थोड़ा सा बुलिश हो चुका है। ये 50,000 के आसपास पुट रेटिंग ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले भी इस तरीके का ट्रैप कर चुके हैं क्या लोग? तो कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। तो कभी कभार ट्रेड भी अवॉइड किया है मैंने, क्योंकि ये लोगों को खुद पता नहीं चल रहा है लीडर होके, तो अपन को क्या पता चलेगा। यहाँ पे सिमिलर लाइटिंग है 22,200 300 350। सबसे ज़्यादा राइटिंग 500 550 600 देन 700 पे भी देखने मिलती है। इनका स्टैडल कहाँ पे है पता है आपको? 350 के ऊपर इनका हेज प्लस स्टैडल चल रहा है, और उससे भी ज़्यादा राइटिंग यहाँ पे 300 पे है हेज। तो ये पोजीशन कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे 500 के ऊपर ही हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, जो कि बहुत सारे कॉल की अनवाइंडिंग होगी। या फिर डाउन साइड में है ना 400 नहीं 300 के नीचे ही बोल रहा है यहाँ पे। इस तरीके से लोग देख रहे हैं। जैसे निफ्टी 50 में 300 के नीचे बोल रहा है, आज मोमेंटम दिया है तो कल थोड़ा सा पोजीशन हल्के रखना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में नहीं हुआ तो सेकंड हाफ में या फिर हीरो जीरो के लिए आप प्लान कर सकते हो। देन 6,22,000 6,34,000 यहाँ पे भी कॉल राइटिंग थोड़ा सा बढ़ गई है, ठीक है। हेवी पोजीशन देख लेते हैं। हेवी पोजीशन अगर हम देखेंगे तो 48,500 पे इनका हेज चल रहा है भाई। हेज नहीं, स्टैडली बोल सकते हैं, 2-2,500 की राइटिंग का डिफरेंस है। उसके बाद डायरेक्टली 49,000 48,500 के नीचे
48,000 तक का डोज ओपन है। लुक इट हियर, जैसे ही मार्केट ओपन होता है पहले 15 मिनट में 1% के आसपास अपसाइड चले जाते हैं, या फिर आधा परसेंट। मिड कैप निफ्टी सबसे ज़्यादा भागता है। देन जब हाई पे था मार्केट तो 1.2%, 1.5% के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स गया है, ठीक है। और फिर निफ्टी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए कॉल में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा था, लेकिन मिड कैप निफ्टी के ऊपर भरोसा था कि ये जाएगा, तो ये 3.5-4% अपसाइड चला गया है। तो ये इस तरीके से होता है। तो सेंसेक्स का लेवल लेना 74,000 के ऊपर 74,500 और 73,500 के नीचे ही 73,300, देन 400, इस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। देन 55,500 के ऊपर 55,800 बैंक एक्स और 55,200 के नीचे सिर्फ 55,000 तक का ही 200 पॉइंट का रूम ओपन है। फिर निफ्टी का यहाँ पे 23,150 के ऊपर 23,200, देन 250, देन 280, 300 तक जा सकता है, वरना 950 के बिलो ही एक छोटा टारगेट पेंडिंग है जो कि 850 तक है, 22,850 तक। कितना चला है आज? एक 5% के आसपास मिड कैप निफ्टी यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ तक चला गया, ठीक है। 10,650 से 11,200 तक चला गया है। तो इसमें अच्छे खासे पोजीशन, कभी भी ये डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाता है। चलो छोड़ देते हैं। तो इसका कल थोड़ा सा अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, ये जो भाग चुके हैं। तो 11,200 के ऊपर 250 एंड 300 तक जा सकता है, या फिर 11,100 के नीचे 11,000 तक आ सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। निफ्टी 50 का हमने देखा 300 के नीचे ही 200, देन 100 तक आ सकता है, 22,100 और 200 तक। 400 के ऊपर 22,500, 100 पॉइंट का टारगेट है। बैंक निफ्टी का 48,600 के ऊपर 800 तक जा सकता है, फिर 48,500 के ऊपर ये थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, फिर 500 के नीचे डाउन साइड भी आ सकता है 48,000 तक। यहाँ तक समझ गए। देन बैंकिंग स्टॉक में आते हैं। ये ऊपर से नीचे तक फॉलो होने के बाद ये यहीं पे 1690 के नीचे 80 और 50 तक आ सकता है। HDFC ऊपर जाना है तो 1700 के ऊपर जाना पड़ेगा। 1220 के ऊपर गया तो 1230 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 30 के ऊपर 50 तक जा सकता है। 1200 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, 1200 के नीचे ही फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सिस 1020 के ऊपर 1030 है, देन 40-50 हो सकता है, फिर 1000 के नीचे नेगेटिव हो सकते हैं। फिर से अपने जोन में आ चुका है। थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखना शॉर्ट से लॉन्ग साइड में। अगर आप कोटक में हो तो ये परफेक्ट पुल बैक है। 1960 के ऊपर ही अब हम बुलिश होंगे, 60-65 के ऊपर, वरना ये सेल ऑन राइज में है कोटक, ठीक है। 1929 के नीचे और अच्छा सा फॉल हो सकता है 1900, देन बड़ा उससे भी। देन 1890 के ऊपर 1210 रुपये का टारगेट है, या फिर 1170 के ऊपर 1150। देन TCS 3600 आ सकता है, एक पुल बैक पेंडिंग है, मैंने बोला था। ये सब कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, इसलिए आज निफ्टी 50 ऊपर था। अभी ये पुल बैक आ चुका है, तो हो सकता है कि कल या परसों बहुत बड़ा फॉल भी देखने मिल जाए सॉरी, या फिर गैप अप में या फिर गैप डाउन में वो पोजीशन अपने कवर अप भी कर ले। तो 3350 के नीचे ही 3500 तक आ सकता है, या फिर इनफी 1730 के ऊपर 1750, या फिर 1700 के नीचे ही फॉल होगा। थोड़ा सा बफर लेना है आपको। 2150 के बिलो फॉल हो सकता है HUL, या फिर 2300 के ऊपर 200 के ऊपर 250 वगैरह जा सकता है। देन सभी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। यूक्रेन का फंड वापस लिया, ये मैंने दिया है। ये सभी टारगेट हिट हो चुके हैं, तो बात कर रहे हैं 73,600, ये 11,050, ये 200 तक चला गया है। देखा है ना हमने अभी मिड कैप का, ये भी 55,500 तक चला गया है, ये भी टारगेट अचीव हो चुका है। ये यहाँ तक चला गया है, ठीक है। देन ये नीचे नहीं आया है, यहाँ से अगर आएगा तो ही नीचे आएगा, वरना ही ऊपर जाएगा। तो 22,100 के ऊपर
200 हमारा फर्स्ट टारगेट था, देन 300। वीडियो अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वीडियो के थंबनेल में भी मैंने लगाया था कि ऊंचा ला सकता है। आज जैसे लगा है कि थोड़ा सा करेक्शन भी देखने मिल सकता है या फिर साइडवेज। मैंने यहाँ पे क्या डाला देख लेना। तो हर मोमेंटम आपको ट्रैक कर रहा था। यहाँ पे वॉच में डाला कि ये प्रीमियम कम नहीं हो रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन लगभग 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी 10 पॉइंट का मेरा ऐसे हिट नहीं हुआ जल्दी। लवकर बोलने वाला था, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो दैट्स वाई। निफ्टी 50 ज़्यादा ध्यान देना, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 9:20 पे मैंने बोला है, क्योंकि फिनांस सेक्टर कुछ करने वाला ये नहीं था। देन 22,100 के ऊपर बाय ऑन डिप रह सकता है 11:30 तक, ठीक है। तो उसके बाद तो मार्केट का मोमेंटम स्टक था, आपने खुद देखा। 22,100 के बाद 200 का टारगेट हो सकता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करे। हाँ, 9:28 पे लॉन्ग साइड स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये भी डाला 48,500 के आसपास। मिड कैप निफ्टी का 11,050, 11,200 तक चला गया। देन 23,000 के नीचे ही सेल करना है, जो कि 900 तक का ही टारगेट हो सकता है। ये सब कुछ डिस्कशन अगर आपको समझ में आता है तो आप प्रकाश राजा को ना टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ के भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे पहले आपको देखना पड़ेगा 2-4 महीने मेरे वीडियो, तब जाके आपको पता चलेगा। 2-4 महीने मेरे चैनल पे रहना पड़ेगा। एक दिन टारगेट हिट हो गया यार, चलते हैं कि इस बंदे ने कुछ अलग होगा, भाई एक दिन से कुछ नहीं होता है। 2-4 महीने आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। मेरी कोई सर्विसेज भी अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी 2-4 महीने आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो समझ में ही नहीं आता है। दोनों तरफ देखना पड़ता है आपको। ऑप्शन बायर आई थिंक बुक लॉन्ग 2 बजे ही मैंने डाला है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया क्या? हाँ, आपको 100 पॉइंट ऊपर गया है। प्रीमियम बढ़ा है क्या? आज प्रीमियम बढ़ा है। टूटा नहीं क्या कॉल का? नहीं टूटा है। ठीक है, जो है सच है। हाँ, जब मैंने बुक बोला था ना 10 बजे के आसपास, तो मार्केट नीचे आया है क्या? 10:21 पे देख लेना आप, निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ 264 से 184 के आसपास भी आया है। तब उसके बाद में मैंने अपडेट दिया है क्या? हाँ, दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। अगर समझ में आता है तो आप हमारे चैनल पे रह सकते हो। एफआईज की पोजीशन देख लेना, बाय वैल्यू और सेल वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही करते हैं। ये धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंडियन मार्केट से। ट्रम्प के भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। नेगेटिविटी है क्या मार्केट में? है। तो 2,895 मतलब 3,000 शेयर के आसपास, करोड़ में होता है वैल्यू है, सेल किया है इन्होंने। और ये 370 करोड़ ही ज़्यादा डीआईज ने बाय किया है कंपेयर टू एफआईज के सेल में। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे बाय वैल्यू है, यहाँ पे सेल वैल्यू। अननेसेसरी वीडियो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये फ्यूचर और इक्विटी सबका कंबाइंड डेटा होता है। ठीक है, वीडियो समझ में आता है तो लाइक कर सकते हो। आपको अगर मेरे इस डिस्कशन से प्रॉफिट होता है तो शेयर करके आपके दोस्तों को एक सही चैनल पे लेके आ सकते हो। इसमें चैनल की, आपकी और मेरी सबकी हेल्प हो जाएगी, और उस बंदे का भी थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो फिर से यही बोलूँगा मैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और रिस्क में रख के, रिवार्ड ज़्यादा रख के। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थोड़ा सा फेस मेरा डाउन दिख रहा होगा, पता नहीं अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई थी आज, तो इसलिए थोड़ा सा वीकनेस पता चल रहा होगा आपको, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत हाई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय।